वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि को स्टार्ट कर रहे हैं, और ये स्पेशली आरआरबी, एनटीपीसी एंड जेई के एग्जाम को देखते हुए मैंने ये स्टार्ट किया है। हालांकि इसके पहले मैंने मॉक टेस्ट की बहुत सारी वीडियो दे रखी है और मैं आगे कंटिन्यू भी देती रहूंगी उसके लिए, मॉक टेस्ट के लिए, चाहे वो मैथ की हो या फिर रीजनिंग की हो, दोनों की वीडियो मैं दूंगी। और आगे फिर जीके का भी करवाऊंगी। सिलेबस भी आपका आ गया है, फॉर्म भी भराना स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग प्लीज फॉर्म भरें और अपनी अपनी तैयारी में लग जाएं। और इसके लिए मैं जितना ज्यादा हो सके मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कवर करवाने की। एनटीपीसी में मैथ के सिलेबस में जितने भी दिए गए हैं, चाहे टाइम एंड वर्क हो, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर पाइप एंड सिस्टम, एवरेज, प्रॉब्लम बेस्ड, मतलब कि जितने भी हैं वो सारे के सारे मैं कवर करवा दूंगी। और रीजनिंग में भी जितने दिए गए वो भी कवर करवा दूंगी। और ज्यादातर कोशिश रहेगी कि जीके भी मैं करवा दूं, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है। और इसमें 2018 का करंट लेके चलेंगे हम लोग, और थोड़ा मोड़ा जो इम्पोर्टेंट होगा 2017 का भी, और 2019 के कुछ हद तक हम लोग लेके चलेंगे। तो इस एग्जाम को देखते हुए सारे सिलेबस को मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं पूरा करवा सकूं, क्योंकि एग्जाम होने में अभी अच्छा खासा टाइम है। और आज से मैं स्टार्ट जो कर रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस से। हालांकि कुछ स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस बहुत बार पढ़ चुके होंगे, पर मैं स्टार्ट से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी कुछ न्यू स्टूडेंट भी आए हुए हैं, तो उन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। कुछ का कमेंट था कि मैं चैप्टर वाइज बताऊं, तो मैं चैप्टर वाइज भी बताऊंगी और टेस्ट सीरीज भी लगवाते जाऊंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि एक व्यक्ति ने एक रेडियो 605 रुपये में बेचा तो उसे 10% का लाभ हुआ। वह उसे कितने में बेचे कि 16% का लाभ हो? सबसे पहली चीज जो नए हैं, तो कहता है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ये आप मान सकते हैं। चाहे वो विक्रय मूल्य हो, चाहे वो क्रय मूल्य हो, चाहे लाभ हो, हानि हो, हर किसी चीज को अपने आप में 100% मान सकते हैं आप। ओके, चाहे कोई वस्तु भी हो अपने आप में तो वो 100% ही होती है। अब यहाँ पे कहा गया कि एक रेडियो को 605 रुपये में अगर बेचा तो उसे 10% का लाभ हुआ। कितना में बेचे कि 16% का लाभ हो? सबसे पहली बात आप मान सकते हैं कि सीपी जो उसका था 100% था। अब अगर सीपी 100% था और बेचा है 10% के प्रॉफिट पे, यानी कि बेचा कितने में होगा? 110 में बेचा होगा। ओके, एंड रुपये में बेचा 605 में, लेकिन कहा जा रहा है कि 16% लाभ पर बेचे तब वह कितने में इसे बेच सकता है? 16% लाभ यानी कि 116% में बेचने की बात कही जा रही है। तो चलिए लिखते हैं, 110% में बेचा और बेचा कितने में? 605 रुपये में। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 605/110। और इसीलिए अगर आप यहाँ पे 100% कर देते हो तो ये आपका निकल जाएगा सीपी। लेकिन सीपी पूछा नहीं गया है, डायरेक्ट पूछा गया 16% के लाभ पर बेचे तब विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 116%। तो ये 110% बराबर 605, 1% बराबर 605/110, और इसीलिए 116% बराबर तो 605/110 और गुने 116। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 368 रुपीज। यही हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि एक रेडियो को 990 रुपया में 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 890 रुपया में बेचा जाए तब उस पर जो है कितना वास्तविक लाभ या हानि होती? तो कहता है, देखिए 990 रुपया में बेचा और बेचा है 10% के प्रॉफिट पे। फिर से आप सीपी को अगर 100% मान के चलते हैं तो अगर 10% का प्रॉफिट पे बेचा है तो बेचा कितने में होगा? 110 में, और बेचा कितने में है? 990 रुपया में। तो इसीलिए 1% बराबर क्या हो जाएगा? 990/110। अब आपको निकालना क्या है? आपको यहाँ पे सीपी निकालना होगा, क्योंकि पूछा गया कि अगर 890 पे बेचे तब उसे कितने का लाभ या हानि होगा, तो उसके लिए आपको क्रय मूल्य निकालना बहुत जरूरी है। इसीलिए अब निकालते हैं हम लोग 100% पे। तो 990/110 गुने 100, इसे कट कर दीजिएगा 9 टाइम में, तो 900 रुपया क्या आ जाएगा? ये क्रय मूल्य। अब देखिए क्रय मूल्य 900 रुपया, और बात कही जा रही है कि अगर 890 रुपया में बेचे तब क्या होगा? तब देख लीजिए कि 900 में आपने खरीदा और 890 में बेचा, यानी कि 10 रुपये की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ओके,
अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा। ये दिया गया है विक्रय मूल्य, 17 गेंदों का ये विक्रय मूल्य है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि मान लिया जाए सीपी जो था एक गेंद का x रुपया था, तो 17 गेंद का जो सीपी हो जाएगा कितना हो जाएगा 17x रुपया, और 5 गेंद का सीपी कितना हो जाएगा 5x रुपया। अब यहाँ पे सोचिए, कहता है जब 17 गेंद को बेचा गया तो 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर उसे क्या हुई है हानि। अब आप सोचिए 17x रुपये में आपने कोई चीज खरीदी और जब आप उसे बेचे तो 5x रुपये की आपको लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो आपने बेचा कितने में था, तो 17x माइनस 5x यानी कि 12x, इतने रुपये में आपने बेचा 12x में, और बेचा कितने में रुपये में 720 रुपये में। इसे कट कर दीजिए तो कितने बार में कट जाएगा 60 टाइम में कट जाएगा। तो पूछा गया था कि एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा, तो एक गेंद का क्रय मूल्य हो जाएगा 60 रुपया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एक दुकानदार 10% छूट देकर 720 रुपया में एक वस्तु बेचा और क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाया। कहता है उसका प्रतिशत लाभ क्या होता अगर वो छूट नहीं देता। तो इसमें आपको क्या करना होगा, मार्केट प्राइस भी निकालना होगा और कॉस्ट प्राइस भी निकालना होगा। कॉस्ट प्राइस निकालिएगा तभी और मार्केट प्राइस निकालिएगा तभी आपको ये पता चलेगा कि अगर वह छूट नहीं देता तब उसे कितने % का प्रॉफिट होता। तो चलिए मार्केट प्राइस को आप 100% मान के चल सकते हैं। अब 10% का अगर छूट पे बेचा तो बेचा कितने में होगा 90% में। 90% इक्वल टू कितना हो जाएगा 720, इसीलिए 1% बराबर कितना 720/90, और इसीलिए 100% बराबर 720/90 और गुने 100। इसे 8 बार में काट देंगे तो कितना आ जाएगा 800 रुपया। ये क्या निकल गया, मार्केट प्राइस निकल गया। अब देखिए ये बेचा है 720 रुपया में, तो ऐसा आप कह सकते हैं कि 90% बराबर भी 720 और 20% का लाभ कमाया है इतने में ही बेच के, तो 120% बराबर भी 720 ही होगा। अब सीपी को भी अगर आप 100% मानते हैं तो बेचा कितने में 120% में, क्योंकि प्रॉफिट है 20% का, और बराबर 720। 1% बराबर 720 और बटे 120, इसीलिए 100% बराबर 720/120 और गुने 100। इस तरह से कितना आ गया 600 रुपया इसका आ गया क्रय मूल्य। अब पूछा क्या जा रहा है कि ये तो डिस्काउंट दे दिया, तब अगर डिस्काउंट नहीं देता तब कितने % का उसको प्रॉफिट होता। तो 800 रुपया है इसका मार्केट प्राइस और 600 रुपया में इसने इसे खरीदा था। तो अगर मार्केट प्राइस पे ही बेचता है और लागत वो लगाया था 600 का, तो लाभ कितने का हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 200 रुपये का। मार्केट प्राइस पे बेचेगा तब। तो लाभ प्रतिशत बराबर कैसे निकालेंगे, तो लाभ और लाभ हमेशा किस पे होता है, कम पे, तो बटे हो जाएगा 600 गुने 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33.1/3%। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है 21 वस्तु का क्रय मूल्य 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको बताना है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। चलिए 21 वस्तु का क्रय मूल्य 1-1 रुपए के अगर दर से लिया जाए तो कितना हो जाएगा 21 रुपया। अब कहता है 21 वस्तु का जो क्रय मूल्य है 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब आप यहाँ पे देखिए 21 वस्तु का क्रय मूल्य भी 21 रुपया और 18 वस्तु का विक्रय मूल्य भी 21 रुपया। तो आपको यहाँ पे देखना है अब लाभ हो रहा है या हानि। फिर से अब इसे देखिए, रुपया दोनों के लिए बराबर है। अब सोचिए कि 21 रुपये में आपने 21 वस्तु को खरीदा और 21 रुपये में आपने 18 वस्तु को बेचा। क्या हुआ आपको, ऑफकोर्स इसमें लाभ हुआ है, क्योंकि 21 वस्तु आपने खरीदा था 21 रुपए में और अभी 18 वस्तु को ही बेचा आपने और 21 रुपए आपकी जेब में आ गए। अभी भी कितने वस्तु बचे हुए हैं, तो 3 वस्तु अभी भी बचे हुए हैं और ये 3 वस्तु आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ हमेशा किस पे होगा, कम पे, तो बटे 18 और गुने 100। इसे 6 बार में काट दीजिए
और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 16.2/3% आ जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है, कहता है 16 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब फिर से हम वही मानते हैं, 16 वस्तु का अगर हम क्रय मूल्य 1-1 रुपए के रेट से माने तो 16 रुपया, और कहता है ये जो है 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर भी है, तो 20 वस्तु का विक्रय मूल्य भी क्या हो जाएगा, 16 रुपया। मैंने आपकी सुविधा के लिए अलग अलग लिखा। अब आप देखिए 16 रुपया में आपने जो है 16 वस्तु खरीदा और 16 रुपया में 20 वस्तु को बेचा। 4 वस्तु आपको ज्यादा बेचने पड़े तब आपके पैकेट में मूर का मूर आया, तो 4 वस्तु की क्या हो गई, हानि हो गई। और हानि हमेशा ज्यादा पे होता है, यानी कि किस पे हो जाएगा, 20 पे हो जाएगा। तो 4/20 और गुने हो जाएगा 100। इसे कट कर दीजिए 5 टाइम में और ये 20 टाइम में, यानी 20% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ओके, चलते हैं अब अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है, कहता है कि 18 वस्तु का क्रय मूल्य 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस तरह के 600 रुपये के खरीद मूल्य पर विक्रेता को कितने रुपए का लाभ होगा। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो चलिए अब हम लोग इसे भी बनाते हैं। इसे कैसे बनाना है, अब आप देख लीजिए। कहता क्या है कि 18 वस्तु का क्रय मूल्य, 18 वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया जाए 18 रुपया है 1-1 के रेट से, और 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये भी 18 रुपया। अब आप देखिए 18 रुपया में आपने 18 वस्तु खरीदा और 18 रुपया में 15 वस्तु बेचा। अभी भी 3 वस्तु बाकी है बेचने के लिए, वो तो आपके प्रॉफिट में चले गए। अब 3 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हमेशा कम पे इंटू 100। इसे कट कर दीजिए 5 टाइम में और ये 20 टाइम में, यानी 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट। अब कहता है इसी तरह की अगर 600 रुपया की खरीद मूल्य पर अगर बेचा जाए तो विक्रेता को कितने रुपये का लाभ होगा। अच्छा, प्रतिशत में तो 20% का लाभ हो रहा है। अगर 600 रुपया में खरीदा और 20% का उसे प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पे पूछा गया है खरीद मूल्य पर विक्रेता को कितने रुपये का लाभ होगा। तो अगर इसे बेचा जाए तो 120 में बेचेगा, और अगर प्रॉफिट की सिर्फ बात की जाए तो 20% का प्रॉफिट होगा, यानी कि 120 रुपये का हो जाएगा प्रॉफिट। अगर पूछा जाता है कितने रुपये में बेचा जाना चाहिए तो इस 600 का हम लोग 120% निकाल लेते। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है एक दुकानदार ने 2 रुपया में 6 की दर से कलम खरीदकर 4 रुपये में 9 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही इजी है। 2 रुपया में खरीदा उसने 6 की रेट से और 4 रुपये में बेचा उसने 9 की दर से। कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हुआ, लाभ या हानि। तो इसे जब अगर आप रुपया या वस्तु दोनों में से किसी को इक्वल कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रुपया को बराबर कर देते हैं। अगर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जैसे ये 4 है, ये भी 4 बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा कि 4 रुपये में, और गुना जो होगा ये दोनों में, तो 4 रुपये में 12 वस्तु क्या हुआ, खरीदा, और 4 रुपये में 9 वस्तु को इसने बेचा। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 12 वस्तु आपने खरीदे थे 4 रुपये में और अभी 9 ही बेचा और 4 रुपये आपको मिल चुका, 3 अभी भी बाकी है, तो 3 का हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा किस पे, कम पे, इंटू 100। तो कट कर दीजिए 3 टाइम में और इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 33.1/3%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कहता है राजीव 16 रुपये में 12 सेब खरीद कर 12 रुपये में 16 की दर से बेच दिया, हानि प्रतिशत क्या है। चलिए 16 रुपये में 12 सेब खरीदा और 12 रुपये में 16 की दर से बेच दिया। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, रुपये में चेंज कर देते हैं। तो 16 को कर दीजिए 3 से गुना और 12 को कर दीजिए 4 से गुना, तो ये हो जाएगा। अब इसे दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 48 रुपये में, ये 12 से गुना करेंगे तो 36, ये 36, 48 रुपये में 36 वस्तु को खरीदा। अब इसमें आते हैं 48 रुपये में कितना, 64 वस्तु को उसने बेचा।
तो अब देख लिए 48 रुपए में 36 वस्तु को खरीदा और 48 रुपए में 64 को बेचा, तो ज्यादा बेचना पड़ा ना, यानी कि हानि हो गई। तो हानि कितने की हो गई? 28 की। अब इसका अगर हानि प्रतिशत हम लोग निकालेंगे तो हानि हमेशा किस पे होता है? ज्यादा पे। तो 64 इंटू हो जाएगा क्या? 100। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 43.75% की हो जाएगी हानि, और यही हो गया इसका आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है, कहता है एक वस्तु को 2% तथा 16% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात कितना होगा? अब कहता है अगर वस्तु को खरीदा होगा उसने 100% में, कहता है वस्तु को 2% और 16% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर, यानी कि अगर एक बार कहता है कि 2% के प्रॉफिट पे बेचा, फिर कहता है नहीं अगर 16% के प्रॉफिट पर बेचा जाए तो दोनों के विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर हो जाता है। तो दोनों विक्रय मूल्य का आपको रेशियो निकालना है। तो आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। अगर 100% है सीपी तो बेचेगा कितने में? 2% के प्रॉफिट पे 102 में बेचेगा, और फिर है 16% का प्रॉफिट तो 116 में बेचेगा। और बस आपको इस 3 रुपए का कोई जरूरत नहीं है, इसका यूज भी नहीं करना है, बस आप यहीं से रेशियो निकाल लीजिए। 2 से कट कर दीजिए इसे, तो ये 51 टाइम में कट जाएगा, ये कट जाएगा 58 टाइम में, यानी कि 51:58 इसका आ जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें।